राजधानी रांची में आदिवासी एकता महारैली का आगाज़ हुआ है और एक दिन के दिवस में आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि मोरहाबादी मैदान में एकजुट होकर आदिवासी अपना मांगों को लेकर पहुंचे हैं। मोरहाबादी मैदान में क्या कुछ मांग है, कहा जा रहा है कि आदिवासी का जो जंगल ज़मीन जो है वो बीजेपी की ओर से लूटा जा रहा है। क्या कहेंगे आप लोग देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। आदिवासी इलाका है तो बाहरी अन्य लोग यहाँ पर कैसे कितना संख्या में क्यों बस गए, ये देखा जा रहा है। सब लोगों के दिमाग देखा जा रहा है, बोला जा रहा है आदिवासी जमीन है, लेकिन और अन्य लोग कैसे यहाँ बस गया है। आप लोग बताइए, न्यूज़ मीडिया वाला बताइए, क्यों नहीं बताता है, क्यों जवाब नहीं देता है। और आपको क्या पूछना है आप बताइए। क्या लगता है कि बीजेपी के द्वारा आप लोग का जो जंगल जमीन जो है वो लूटा जा रहा है? उनकी नीति नियत को देखिए, उनके संविधान कैसे छेड़छाड़ कर रहा है। आदिवासियों को क्या बोला जा रहा है, जंगली बोल जा रहा है, जंगल में रहता है बोल रहा जा रहा है। ये उनका क्या दर्शाता है, उनका नियत क्या है। हम लोग जंगली हैं, यहाँ का आदिवासी मूलवासी निवासी हैं और हम लोग कब से रह रहे हैं और हम लोग को इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जाता है। क्या लगता है 2024 में जो चुनाव होना है उनको क्या लड़ाई छिड़ चुका है, आदिवासी जाग चुका है। आप बता देगा 2024 में आदिवासी को छेड़कर उन लोगों ने क्या गलती कर बैठा है। उनको आदिवासी को छेड़कर उनको पता चलेगा ना कि आदिवासी जब जाग चुका है तो उसका भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है कि वाकई में बीजेपी के द्वारा जो है छेड़छाड़ लूटपाट किया जा रहा है? बीजेपी हद से बाहर हो गया है, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। और ये जो मोदी और शाह का गुजराती लोबी है उसको भी जवाब मिल जाएगा 2024 में। हम लोग आदिवासी एक हैं और एकता महारैली संविधान के मुताबिक संविधान के मुताबिक वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। संविधान के मुताबिक उन लोग काम करें। यहाँ का बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है वो फिर 24 में सीख जाएगी। क्या लगता है कि 2024 में जो बीजेपी के चुनाव होने वाला है, आदिवासी को जो जैसा छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसका जंगल जमीन से छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो उसको लेकर 2024 में क्या बीजेपी को दिखाना चाहिए? यही षड्यंत्र है। ये आदिवासियों का वोट एक एक करके अभी इकट्ठा करना आदिवासी एकता महारैली के द्वारा, ये इन्हीं के द्वारा इन लोग बंटवारा करते हैं, जाति धर्म और जमीन को इन लोग छीन रहे हैं। इन लोग हम लोग को केवल जंगल जमीन जो हम लोग का जीवन बसर है इन लोग हम लोग का छीन रहे हैं। और आदिवासियों को बांटने के लिए इन लोग धर्म के नाम पर शासन कर रहे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिस तरह से गिराए उसका मुख्यमंत्री पद छीना गया, क्योंकि उन लोग चाहते थे कि हम हेमंत सोरेन को गिरा के इन लोग का एकता को तोड़ देंगे, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत होगा। ये तो घाव दिया हुआ जो जख्म जब तक ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग इसके लिए लड़ेंगे और जंगल ज़मीन बचा के रहेंगे। जो हमारी ये अधिकार है, जल जंगल ज़मीन हम लोग का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी का नतीजा है कि इन लोग छत्तीसगढ़ का पेड़ सहोदय जंगल को इन लोग सत्यानाश कर रहा है, उद्योगपतियों को दे रहे हैं। हम लोग को आप युवा है, युवा नेता भी थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसको पद से हटा दिया गया, उसके बाद आप लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहा है केंद्र। सबसे पहले सबों को जोहार। और हम लोग यहाँ पर आदिवासी एकता के रूप में हम लोग जमा हुए हैं। हम अपनी एकता को दिखाना चाहते हैं और इक्वालिटी जो संविधान में लिखा गया है इसके अंतर्गत सबों को इक्वालिटी देना चाहिए और सब सिटीजन को प्रोमोट करना चाहिए। और जैसे आजकल अगर सीएम के बारे में बात करें तो ईडी अधिकतर विपक्ष दलों को ही रेड मार रही है। और इसलिए जैसे देख रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस चाहती है कि भारत ओपोजिशन फ्री होना चाहिए और विपक्ष पूरी तरह से समाप्त हो जाना चाहिए। और उसका और एक आइडियोलॉजी है आरएसएस का कि वह चाहती है
कि वह चाहती है जाति धर्म के नाम पर लड़ाई करना और चाहती है कि एसटी जो को डिलिस्टिंग करना। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हमारा यह अधिकार है और जंगल जमीन से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम उसका और हम इसका अधिकार है। क्या कहेंगे? आज हम यहाँ पे आदिवासी एकता को प्रदर्शित करने के लिए आए हैं और मेरा नारा हमेशा यही रहता है कि सबसे पहले आदिवासी फिर आते सारे प्रवासी। तो आदिवासी झारखंड के मूल निवासी कहलाते हैं, तो हम सबसे पहले जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। सारे आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। और जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ में सहदेव जंगल को काटा जा रहा है, तो हम छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के साथ एक साथ खड़े होते हैं, उनको समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं। तो आदिवासी जमीन और जंगल को पूंजीपतियों को नहीं बेचा जाना चाहिए, आदिवासियों की रक्षा करना चाहिए। और मैं अपना नारा वही दोहराऊंगा, सबसे पहले आदिवासी फिर आते सारे प्रवासी। धन्यवाद। ये बिल्कुल आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तीर धनुष से खड़े हैं मोरहाबादी मैदान में, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता रैली में आप लोग एकजुट हुए हैं। आदिवासी एक मोरहाबादी में इसलिए एकजुट हुए हैं कि हम लोग के साथ आदिवासियों के साथ शोषण अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये अत्याचार को रोकने के लिए हम आदिवासी का एकता का परिचय देने के लिए आए हैं। अभी फ़िलहाल में आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।